हेलो फ्रेंड्स, जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने ये स्वेटर बनाया है और इस स्वेटर का पार्ट 1 हम डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। पार्ट 2 हम डालने जा रहे हैं। और पार्ट 1 में हमने नीचे बॉर्डर डिज़ाइन, साथ में शोल्डर की बटन पट्टी सब बता रखा है। और आज हम आपको पार्ट 2 में इसका गला कैसे बनाया है आगे, और साइड की बटन पट्टी कैसे रखी है, ये हमने बटन पट्टी बनाई है, ये कैसे रखी है, ये सब हम आपको आगे पार्ट 2 में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तभी पता चलेगा वीडियो के आपने नेक्स्ट पार्ट को कैसे बनाना है। एक गोल गला है और आगे का फ्रंट गला भी बताएंगे, पीछे का बैक गले की कटिंग की है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे का पार्ट हम पार्ट 2 बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारे स्वेटर का अब हम गला निकालने जा रहे हैं। तो गले को निकालने, गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के लिए हमने 12 फंदे इधर रख लिए हैं। बाकी हमारी ये साथ में स्वेटर की पट्टी है जो हम बाद में बुनते हैं, लेकिन हमने साथ में ही शोल्डर की पट्टी बुन दी है। और इधर भी शोल्डर की पट्टी है। तो टोटल हम इधर 12 फंदे रखेंगे और 7 फंदे, टोटल 19 फंदे हमारे इधर आ जाएंगे और 19 फंदे इधर है। 19 जो हमारे बीच के बचेंगे, वहाँ 3 फंदे हम कटिंग के लिए रखेंगे। पहले 2 की कटिंग करेंगे, फिर 1 की, उसके बाद हम कटिंग नहीं करेंगे। और जो इधर भी ऐसे ही हमने मार्क लगा लिए है, जहाँ तक 12 फंदे रखेंगे, फिर 3 फंदे हम गटाई में डालेंगे, एक साइड इधर बुनेंगे, एक साइड इधर, और बीच के जितने भी फंदे हैं उनको कम कर देंगे। और अगर सीधी साइड से बना रहे हैं तो सीधी साइड से कम कर दीजिए। अगर उल्टी साइड में ही आपका हाथ आ रहा है तो आप उल्टी साइड में भी कम कर सकते हैं। तो अब हमने जहाँ मार्क लगाया हुआ है, जहाँ हमारे 3 फंदे हैं, इनको हम साथ में ही ऐसे ले लेंगे और नेक्स्ट फंदों को हम कम करेंगे। ठीक है, तो जहाँ हमारा मार्क है वहीं रहने देंगे। फ्रेंड्स, हम उल्टी साइड से ही कर रहे हैं तो मार्क यही रहेगा और 3 फंदे हम बुन लेंगे। अभी 1 2 और 3 फंदे हमने अभी जे बुन लिए हैं। तो हमने टोटल जहाँ 12 रखने हैं, 7 फंदे हमारे ए शोल्डर की पट्टी के हैं, तो 19 फंदे ए है हमारे। 3 हमने बुन लिए, मार्क हमने नहीं हटाया है। अब जहाँ पे मार्क है वहाँ से इसको उतार देंगे और इन फंदों का इकट्ठे फंदे कम करेंगे। 2 का 1, फिर 2 का 1, ऐसे इधर ही फंदे को डालना है। 2 का 1, फिर आगे 2 का 1। तो ऐसे करते करते हमने ये पूरे फंदे उतार देने हैं। तो अगर बड़ों का बनाना है तो उसमें भी जितने फंदे बीच में बचेंगे उतने कम करने हैं। जितने शोल्डर के रखने हैं रख सकते हैं। शोल्डर के हम 18 फंदे भी रख सकते हैं, हमने 12 रखे हैं क्योंकि छोटे बेबी का है। तो ऐसे अब देखिए, जहाँ भी मार्क आ गया है, जहाँ हमने फंदे कम कर दिए हैं, इस मार्क को हम हटा देंगे और इसके साथ एक बार और कम करेंगे फंदा। तो हमारे टोटल फंदे कम हो गए। अब ये 3 फंदे बीच में बचे हैं, इनको हम बुन लेंगे। तो ये वाला मार्क हम यहीं रखेंगे और बाकी फंदे हम अब उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। जितने हमारे फंदे हैं, 12 फंदे जी हैं और 7 फंदे हमारे शोल्डर की पट्टी के हैं। तो पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये फंदे कम किए हैं। अभी 3 फंदे और कटिंग होगी, तो हम पहले जहाँ तक बुन लें फिर आपको बताते हैं। सीधी साइड आगे हैं तो ये सीधा फंदा उतारा, आई कॉर्ड बना रहे हैं साथ में। तो ये टोटल 7 फंदे हम पट्टी के बुनेंगे जो हमारी शोल्डर की है। बाकी फंदे हम सीधे ही बुनेंगे।
क्योंकि ये हाफ स्वेटर है। अगर आपने फुल बाजू का बनाना है तो भी ऐसे ही बनाना है। सबके लिए फुल बाजू और हाफ के लिए सेम कटिंग है। अब ये देखिए 3 फंदे बचे हैं, तो मार्क हटा देंगे और इन 3 फंदों को भी बुन लेंगे। तो अब यहीं से फिर हम वापस आ जाएंगे। ये देखिए वापस आएंगे। अब हम पहले 2 फंदे कम करेंगे ऐसे, जहाँ आप एक बुनिए फिर दूसरा मतलब स्लिप करके दूसरा बुनिए, एक और फिर 2। तो 2 फंदे हमने कम कर दिए जहाँ। ये देखिए अब हम ये पूरे फंदे फिर बुन लेंगे। उल्टी सिलाई है बैक साइड की, ये पूरी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने जहाँ 2 फंदे कम किए थे, अब एक करेंगे जब उल्टी साइड में आएंगे। तो सीधी साइड फ्रंट साइड है, सीधी साइड है, और हमें पूरी सिलाई फिर फंदे बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक गले की शेप आ रही है। अब एक ही फंदा और कम करेंगे, तो 2 का हम सीधा ही 1 कर देंगे। 1 कर दिया। अब आगे जितने फंदे उल्टे हैं वो बुन लेंगे। अब हमारे पास है शोल्डर के जितने भी फंदे बचे हैं, इनको हम बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमने एक कम कर दिए फंदे। फिर जब इधर बुनेंगे तो 3 फंदे इधर से कम होंगे, तो एक गुलाई में गला आ जाएगा। अगर आपको गला छोटा लगे और शोल्डर थोड़ा बड़ा लगे, तो आप जहाँ पे एक एक करके 2 बार और 2 फंदे कम करेंगे तो 10 फंदे रह जाएंगे। तो हम ये ओनली विदाउट बाजू के बुन रहे हैं, इसलिए हमने ये 12 फंदे रखे हैं। तो आप 11 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। अगर 10 रखेंगे तो हमारी ये जो विड्थ है वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी, तो फिर हमारा गला भी बढ़ेगा तो बराबर आ जाएगी। तो इसलिए हमने एक एक फंदा और कम करेंगे। जैसे इधर से आएंगे, यही आपने बात देखनी है अपने बच्चों के स्वेटर में। जैसे आपको ठीक लगे कि अब हमारा ठीक आ रहा है गला और कंधे, शोल्डर, तो उस हिसाब से आपने एक एक फंदा कम करते जाना है। गुलाई बहुत अच्छी बन के आएगी। ये देखिए हमने फिर एक फंदा कम किया, तो अब हमारे 11 फंदे हैं। अगर 10 रखने हैं तो 10 भी रख सकते हैं। तो ये जो कटिंग हमने की है, ये साथ साथ शेप बनती जाए, जैसे कैंची से काटते हैं ना गोल गला, ऐसे आएगा। तो इस पार्ट को पहले हम कंप्लीट कर ले, जितना हमने गला शोल्डर बनाना है 4 इंच या 5 इंच। फिर दूसरी तरफ जब थ्रेड लगा के दूसरा साइड बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो ऐसे आपने 6 इंच बना सकते हैं, 5 इंच, जहाँ से इतना, तो इतना गला बुन लीजिए। फिर दूसरी साइड हम दिखाएंगे। देखिए हमने 2 फंदे और कम किए एक एक करके। पहले 2 इकट्ठे किए, फिर एक एक एक। तो हमारा देखिए शोल्डर थोड़ा और छोटा हो गया है, और जहाँ पे हमारा गला भी बन के आएगा। तो ऐसे आपने कटिंग करनी है। जी देखिए फ्रेंड हमने एक साइड का बुन लिया है गला, गले की कटिंग हो चुकी है। अब हमने दूसरी साइड से बुनना है, और हमने अपने बेबी के शोल्डर के हिसाब से रखा है। थोड़ा हेल्दी बेबी है, तो ऐसे ये जहाँ से सिलाई आएगी और फिर ये शोल्डर पीछे वाले भाग से भी जुड़ेगा। तो हमने इसको थोड़ा खुला रखा है, थोड़ा लॉन्ग, 5.5 इंच तक ये आया है। हाँ, अगर जहाँ से हम ऐड करेंगे तो ये 4 इंच ही बचेगा, शोल्डर 4 इंच बचेगा। तो 4 इंच है वो हमने जो ये सिलाई जहाँ से करनी है शोल्डर की, ठीक है। तो 4 इंच
1 ईयर बेबी से लेके 2 ईयर तक बहुत है। तो गले के देखिए हमने फंदे जहाँ से 3 और कम 3 रखे थे, जैसे 3 रखे, लेकिन हमने एक और फंदा कम किया कि हमने देखा कि इधर भी बॉर्डर आएगा गले का तो शोल्डर बिल्कुल ठीक आएगा। तो अब हमने अगर और बड़ा शोल्डर रखना है तो आप 12 फंदे ही जहाँ रखने हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये एक नया थ्रेड लगाना है, जहाँ से काट के लगा लीजिए, चाहे नया थ्रेड पड़ा है और गोला वो लगा लीजिए। तो फिर जहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अब हम जहाँ से गले की कटिंग करने जा रहे हैं, तो जहाँ हम जैसे ये हमारा ओपन रह जाता है, तो जहाँ से हम ये दोनों फंदे एक चेन ले लेंगे साथ में और फिर हम ऐड करेंगे, तो इससे ना थोड़ा जुड़ जाता है। फंदे उठाने में भी जोड़ लेते हैं, पहले भी जोड़ लेते हैं ऐसे, फिर दूसरे फंदे को बुनेंगे ऐसे, ठीक है, तो बीच में होल नहीं आएगा। हाँ, इसको पहले हम जहाँ से जोड़ लेंगे, बाइंड कर देंगे थ्रेड को कि निकले नहीं, ठीक है। अब हमने ये तो एक्स्ट्रा चेन उठाई थी, इसको इसके साथ जोड़ने के लिए अब हम जहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर एक और फंदा, हमारा एक फंदा कम हुआ है, अब हम एक और करेंगे, मतलब वो तो चेन का था तो 2 फंदे हमने कम करने थे, तो 2 कम कर दिया, हमारा एक ही फंदा बचा है, ठीक है, क्योंकि 3 फंदे थे तो 2 कम कर दिए, 1 बचा। अब हम इसको भी मार्क को रख देंगे और आगे हम बुनेंगे, और जब वापस आएंगे तो फिर हम ये देखिए जहाँ पे ऐसे आएगी चेन साथ में साथ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, जब फंदे उठाएंगे तो चेन से उठाते हैं तो गुलाई के फंदे अच्छे उठेंगे और होल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे हमने ये फंदे सेम बुनने हैं जैसे बुनते आ रहे हैं, फिर उल्टी सिलाई सेम बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने गला दूसरी तरफ से भी बुन लिया है, और हमारा जो ये शोल्डर है वो कितनी लेंथ है इसकी वो हम आपको बता देते हैं। इसकी लेंथ हमने जहाँ से रखनी है, क्योंकि जहाँ तक इसकी सिलाई आनी है शोल्डर की पीछे बैक पार्ट में, तो ये फ्रंट का है, तो यहाँ से हम नापेंगे, जहाँ से हमने गटाई स्टार्ट की थी, तो हमारा जो शोल्डर ये देखिए 5 इंच तक आएगा। तो इतना शोल्डर आएगा, क्योंकि बच्चे ने और भी कपड़े पहने होते हैं, तो इसकी जो ये लेंथ है इतनी बहुत है। और अब हम बैक पार्ट का शॉर्ट गला निकाल लेंगे। ये तो थोड़ा बड़ा है, जब हम फंदे उठाएंगे तो जब ये बुनेंगे तो और छोटा हो जाएगा गला, क्योंकि गोल गले की ही डिमांड है हमारी व्यूअर्स की। तो हमने ये देखिए बैक का पार्ट भी बुन लिया है और निशान लगा लिया है, तो हमारा जो शोल्डर इसके साथ जो देखिए जहाँ तक तो हमारा शोल्डर की सिलाई आएगी, बाकी इतना ही बचेगा। तो हमने 6 सिलाई छोड़ दिया है, उस सिलाई में हम बैक का गला निकाल लेंगे। तो फंदे हमने रखने हैं वो 11 फंदे रखे हैं, तो इधर से भी हमने ये बॉर्डर की पट्टी बुनी हुई है, तो ये 11 फंदे रखने ने। तो फिर जब जितने फंदे आपने शोल्डर के रखने रखिए, उसके बीच में आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए, जितने रखने ना रख लीजिए। अब जो बैक का पार्ट है उसमें आपने 3 फंदे कम करने, 3 फंदे की गुलाई देनी है। 2 फंदे पहले कम करेंगे, फिर 1 इधर से भी 2 फंदे कम करेंगे, 1, तो 3 फंदे तो हमारे ये हो गए। तो अगर बड़ों का बनाना है, जैसे लेडीज़ का बनाना है, तो आपने पहले 4 फंदे कम करने हैं, फिर 3 फंदे, फिर 2, फिर 1, ऐसी गुलाई देनी है। 4 3 2 1, तो 4 3 कितने हो गए 7, और 2 9, एक और 10 फंदे आपने जहाँ से कटिंग करनी है, 10 फंदे जहाँ से जो बीच के फंदे बचेंगे उनको एक बार में ही आपने कम करना है। तो देखिए हमने ये बुन लिया है पूरा पार्ट। तो राइट साइड है,
तो जो हमने फ्रंट का गला निकाला था वो बैक साइड से निकाला है, तो वो आप बैक साइड से भी निकाल सकते हैं। अब ये बैक का है तो हम राइट से कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ही तरह से आपको बता रहे हैं कि आपने गला कैसे निकालना है। तो चलिए बनाते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि लेक्चर दे दिया मैम ने, बनाया तो है नहीं। तो चलिए फ्रेंड, इसको पहले बनाते हैं। हम 10 नंबर पे हम इसको बना रहे हैं। पहले हम शोल्डर को बुन लेंगे और फिर पूरे फंदे कम करेंगे। पूरे फंदे कम करेंगे और 3 फंदे इधर छोड़ेंगे, 3 फंदे इधर। आगे हम जैसा फिर इधर को आ जाएंगे और जैसा पार्ट है वैसा बुनेंगे। तो हमने क्या करना है, जो हम आई कॉर्ड या कुछ भी या बॉर्डर स्वेटर का, गले का, शोल्डर का बना रहे हैं वो हम बुन लेंगे। तो हमने ये 7 फंदों की ही बॉर्डर की पट्टी रखी थी। आगे हमने 11 फंदे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमने ये 10 फंदे 11 2 4 6 8 10, हाँ एक और 11 फंदे हमने रखने हैं, जो हम ऊपर तक लेके जाएंगे। पिछले जो हमारा पीछे का भाग है उसके साथ हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये ऐसे आएगा, क्योंकि फ्रंट का गला हमने बना लिया था, वो वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो हमने जहाँ पे ये 11 फंदे जो हैं और बॉर्डर के, ये साथ में हम सिलाई करेंगे, जहाँ इसको अटैच करेंगे ना, जब बाइंड करेंगे तो आपको वो भी दिखा देंगे। तो हमने ये 11 फंदे रख लिए हैं। अब हमने जहाँ पे सेफ्टी पिन लगा देनी है कि हमारे फंदे बरकरार रहें। अब आगे हमने 3 फंदे और बुनने हैं, जो कि हमारे कटिंग के हैं। 2 3, ये 3 फंदे हमारे कटिंग के रहेंगे। तो हम ये 3 फंदे कटिंग के रख लेंगे, इनको हम टच नहीं करेंगे अभी। बाकी इधर भी 3 फंदे रख लेंगे, इसको भी हम टच नहीं अभी करेंगे। तो हमारे पास जितने भी फंदे बचेंगे, चाहे 80 फंदे हों टोटल, चाहे 90 फंदे हों, चाहे 100 हों, जितने बीच के बचेंगे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, उतने हमने कम कर देने हैं। तो हमारे छोटे बेबी का है तो हमारे जितने बचे हमने कम कर दिया। अब 2 फंदे बुने, 2 का 1 किया और पीछे ऐसे फिर ले लिया फंदा, फिर 2 का 1 किया, फंदा इधर ले लिया, फिर 2 का 1 किया। तो ऐसे करना है। और हमने पता क्या करना है, ये जो फंदे हैं ना लूज रखने हैं, अगर टाइट करेंगे तो जहाँ गला टाइट हो जाएगा, तो इन्हीं से ही हमने फंदे उठाने हैं। तो ये ऐसे हमने बाइंड कर देने हैं जितने भी फंदे हों। अगर आप बाइंड नहीं करना चाहते तो ना करें, उतने फंदे रख लें, वो दूसरा तरीका है, वो भी हम आपको बता देंगे। हम फंदे पास में ही रख लेते हैं किसी सिलाई में। आगे हम 3 फंदे जो है वो कम करते हैं, उनको भी रख लेते हैं। लेकिन हमने आज प्रॉपर आपको ये कटिंग बतानी है। जो बड़े ओल्ड लेडीज़ के स्वेटर हैं, जेंट्स के स्वेटर हैं, हाफ बाजू के स्वेटर हैं, फुल बाजू के हैं, हाई नेक के हैं। तो हमने वो, हाँ ये देखिए, हमने 3 फंदे रखे हुए हैं, तो इनको हमने पूरे फंदे घटाने हैं जितना हमने मार्क लगा लिया। तो आप पहले ही फंदों को रख कर मार्क लगा लें। अब ये देखिए, हमने ये कटिंग की है, बहुत लूज़ है ना। जहीं से हमने फंदे भी उठाने हैं जब गला बुनना है। तो हमारा 1 फंदा है, ये एक्स्ट्रा है। तो जहाँ हमने ये देखिए 3 फंदे रखे हुए हैं, तो 3 ही रहने चाहिए। मार्क हटाइए और एक बार और कम कर दीजिए, और इस फंदे को जहाँ रखिए तो आपके 3 फंदे हो गए। इनको अब इस साइड बुनना है, वापस नहीं आना। ये थ्रेड लगा हुआ है, अब इस साइड आना है। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमने कटिंग की है, अभी हम 3 फंदे कम नहीं करेंगे, ये याद रखना आपने। इस फंदे को ऐसे ही रखना है, 2 फंदे और बुन लेने हैं, क्योंकि वो घटाए थे। तो हमारे 3 फंदे बरकरार हैं। अब जहाँ हमने मार्क इसलिए रखा है क्योंकि हमारा ये 11 फंदे शोल्डर के हैं, जो ऊपर जाके जुड़ेंगे पीछे वाले फ्रंट वाले भाग से। तो हमने ये पूरे फंदे ऐसे ही बुनने हैं। तो ये पूरी सिलाई हम बना के आपको दिखाते हैं। जी देखिए, हमने पूरी सिलाई बुन ली। अब आते हैं बैक पार्ट में, बैक साइड में।
तो इसमें जैसे हमारे फंदे हैं वैसे ही हमने बुनने हैं जहाँ तक हमने कटिंग की थी। तो हमें पूरे फंदे बॉर्डर की पट्टी के और जो 11 फंदे हैं वो हम बुन रहे हैं। तो बॉर्डर की पट्टी के फंदे डालते हुए हमारे 18 फंदे हैं जो शोल्डर के हैं, क्योंकि 11 सिंपल है और ये बॉर्डर की पट्टी के 7 फंदे हैं, तो 18 फंदे हैं। अब देखिए हमने ये मार्क लगा रखा है, लेकिन हम इन 3 फंदों को मार्क हटाएंगे ना, जहाँ भी रख सकते हैं अभी मार्क, क्योंकि घटाई नहीं हुई है। तो जो हमारे ये 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को हम अभी बुनेंगे। उल्टी साइड हम बुनेंगे, सीधी साइड में कटिंग करेंगे, उल्टी साइड में कोई कटिंग नहीं करनी है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। अब आते हैं सीधी साइड, तो ये पार्ट हम बुनेंगे 1 इंच, ठीक है, क्योंकि पहले आपने ये याद रखना, पहले बैक पार्ट आपने बाद में गला निकालना है, पहले आपने राइट का फ्रंट का बुन लेना है जब आपने गला निकालना है, उससे पहले आपने बैक का ही पार्ट बुनना है पहले। तो अब इस मार्क का भी हमें कोई काम नहीं है, हटा देते हैं। अब देखिए ये 3 फंदों में से 2 फंदे पहले कम करेंगे, तो हम ये फंदा सीधा ही स्लिप करेंगे बिना बुने, फिर इसको बुनेंगे, फिर इसको ऊपर से टपाएंगे, तो ये चेन सी बनेगी एक सुंदर सी, जो देखिए जहाँ होल नहीं आएगा, ठीक है। फिर इस फंदे को बुन लेंगे और मार्क रखेंगे हम अपने पास ही, क्योंकि अभी 2 फंदे हमारे कितना 1 फंदा कम किया है, तो हमने 2 फंदे कम करने हैं। एक किया, दूसरा फिर बुनिए और इसको ऊपर से टपा दीजिए। तो 2 फंदे हमने कम किए, 1 फंदा हमारा बच गया है, इसको अभी करना है, हमने घटाई डालनी है जब हम वापस आएंगे। तो 1 फंदा है, बाकी फंदे एज स्टिच ऐसे ही बुनने हैं, पूरी सीधी सिलाई बुननी है। जितने फंदे हमारे पास होंगे, जैसा डिज़ाइन होगा वो बुनेंगे। जी देखिए हमने ये पार्ट भी सीधा बुन लिया है, हमारे 2 फंदे कम हुए हैं, अभी 1 फंदा और है, तो 1 फंदा और कम करेंगे। अब बैक साइड जो आए हैं, तो जैसा आपका डिज़ाइन है उसी हिसाब से आपने ये बुनना है। हमारा प्लेन है तो हम प्लेन बुनेंगे और पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे, और जो हमारा 1 फंदा बचा है उसको हम सीधी सिलाई में कम करेंगे। यही बात है, उल्टी साइड में आपने इसको घटाई नहीं डालनी है कभी भी, हमेशा सीधी सिलाई में ही डालें। ये देखिए मार्क था ना, तो वो भी हमने तार दिया था, 1 फंदा हमने जो घटाई वाला है बुन लिया, लेकिन इसको भी हम कम करेंगे। आगे हैं सीधी साइड में, सीधी साइड में सीधा ही 2 का 1 कर देंगे, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है ऐसे। जहाँ फिर स्लिप करेंगे, इसको सीधा बुनेंगे, 2 तरह से कर सकते हैं। तो हमने ये देखिए घटाई डाल दी, ठीक है। अब ये 11 फंदे हमारे होंगे जो हमने रखे हैं, तो इन्हीं को रखना है, बाकी हम सब भूल जाएंगे क्योंकि वो घट चुके हैं। फिर दूसरी साइड बुनेंगे, तो बैक का गला हम ऐसे ही निकालते हैं। अब जो हमारी ये बॉर्डर की पट्टी है वो भी हम साथ में बुन रहे हैं, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये हमारी कटिंग कंप्लीट होगी, और ये 1 इंच है, वो हम जब इधर आएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये देखिए जितना हमारा बैक का फ्रंट का भाग था उतना हमने बुन लिया, गले की कटिंग होगी है। अब हम वापस भी आएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हमने इनको जोड़ना है। वापस आते हुए हम ये पूरी सिलाई बुन लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमने बुन लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा 1 भाग बन चुका है, अभी दूसरा बुनना है। तो ऐसे आपने 1 इंच का बुनना है। ये देखिए जहाँ से लेके ये 1 इंच हमारा हो गया है। तो टोटल हमारा ये 5 इंच था, तो 5 इंच हमने जहाँ से कटिंग की थी उतना बुन लिया है। अब इस भाग से भी हम
पहले 2 फंदे कम करेंगे फिर एक, वो हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास न्यू थ्रेड है वो लगाइए, वरना आप जहाँ से काट लीजिए जितना आपको थ्रेड चाहिए उतना, और फिर लगा दीजिए। ये देखिए, अब मेरे व्यूअर्स कई हमें पूछते हैं कि भाई इधर तो गटाई डाल ली, आप कहते हैं ऐसे ही दूसरी तरफ से कर लीजिए। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से कैसे करें, तो वो आज हम आपको साथ में ही बताएंगे कि कैसे करें। अब आते हैं, क्योंकि हमने ये उल्टी सिलाई बुन ली है, जहां हम उल्टी सिलाई बुनेंगे, क्योंकि हम सीधी बुन के आए थे ना, तभी तो आगे से हम पहले सीधी सिलाई बुनी थी, फिर आगे हमने फंदे कटिंग की थी, कटा दिए थे। अब हम उल्टी सिलाई में ही आएंगे ना, फंदा बुनेंगे, तो हम जहाँ जब ये फंदा लेंगे तो इसके साथ ही हम थ्रेड को जोड़ेंगे। लेकिन कैसे, पहले तो हम ऐसे बुन लेंगे थोड़ा लॉन्ग करके इस फंदे को, फिर दूसरे फंदे को। तो हम क्या करेंगे, जहाँ होल ना आए तो हम इस चेन को उठा लेंगे, जो चेन बनी हुई है साथ में, तो हम इसको 2 को पहले थ्रेड जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ लिया और इसमें से फंदा निकाल लिया, ठीक है। फिर इसको जहाँ रखा और दूसरे फंदे को, जो हमारा इस 3 में से फर्स्ट फंदा है, उसको बुना। ये देखिए, इसमें से निकाल दिया, तो जहाँ होल भी नहीं आएगा और हम ऐड भी कर देंगे इस थ्रेड को इसके साथ कि ओपन ना हो, खुले ना। अब 2 फंदे कम करने थे, तो अभी हमारा 1 फंदा कम हुआ है, फिर दूसरा, इसको भी कम कर दिया, है ना। और 1 ही फंदा हमारा रहना चाहिए, क्योंकि 2 करने थे, तो हमने ये भी फंदा कम कर दिया। तो हमने 2 ही फंदे कम किए हैं 3 में से, 1 फंदा हमारा बच गया है। ये याद रखना है आपने। और फिर आगे मार्क रख लीजिए और सेम फंदे जो जैसा था वैसा उल्टी साइड बुन दीजिए, क्योंकि बैक साइड है और हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। फ्रंट फिर सीधी में आके 2 का 1 करेंगे। ये हमने क्यों किया, ये हमें करना पड़ा क्योंकि हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमने उल्टी साइड से कर दिया। जो इस साइड का, हाँ, जो हम इस साइड का गला बुनेंगे उसमें उल्टी साइड से ही फंदे कम होंगे। यहाँ हम सीधी साइड से करेंगे हमेशा, और जहाँ हम उल्टी साइड से करेंगे, ये बात याद रखने योग्य है। तो हमने उल्टी साइड में 2 फंदे कम किए हैं फर्स्ट में ही जब हमने थ्रेड लगाया। तो अब हम सीधी सिलाई जो है वो प्लेन बनाएंगे, जैसा किसी का डिज़ाइन हो, जहाँ प्लेन फंदे हो, जहाँ बॉर्डर पट्टी हो, तो हम जो जैसा है वैसा ही बुनेंगे। ये देखिए, अब हम सीधी सिलाई प्लेन बनाएंगे, इसमें सीधी में कटाई नहीं डालेंगे। तो ये राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो जे हमारा राइट है वो लेफ्ट था, तो लेफ्ट सीधे पास सीधी साइड कम किए, जहां हम उल्टी साइड करेंगे। तो जे सीधी, क्योंकि हमने उल्टी सिलाई में फंदे 2 कम किए हैं, जहां हम कम सीधी सिलाई में कोई भी फंदा कम नहीं करेंगे। ये हम बिगिनर को समझा रहे हैं, दूसरे व्यूअर ये ना सोचे कि हमें पता है। तो जे मार्क हटा दिया, 1 ही फंदा बचा है, इसको भी हमने कम करना है। तो ये देखिए, हमने जहाँ पे कम किया फंदा, तो हमने ये जहाँ जोड़ लिया तो होल नहीं पड़ा। जैसे जहाँ भी होल नहीं है तो बड़ा सुंदर सा बन के आता है। फिर हम आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में ये फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और इसको ऊपर से टपा देंगे ऐसे, और चेन की चेन बनेगी। और अगर आपको ये थ्रेड लग रहा है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको आप जब बुनते हैं तो बीच में ही अटैच कर सकते हैं। ये भी एक फिनिशिंग है, अच्छा सोर्स है। भी ऐसे कर लेंगे, जितना भी फंदा बचा है उसको ऐसे कर लीजिए। अगर ज़्यादा लॉन्ग है तो काट लीजिए थोड़ा सा। तो ये हमने फिर पूरी सिलाई बना दी उल्टी। अब हम कटिंग बता रहे हैं, तो इसमें हम सीधी सिलाई भी बनाएंगे, तो 2 सिलाइयों पे ये आ जाएगा बन के 1 इंच का गला, क्योंकि ये लाइनें हमने काउंट कर ली थी।
जो फ्रंट साइड में है उतनी ही हमने बनानी है। तो हम अब ये बुन लेंगे। पहले हमने बॉर्डर पट्टी बुनी, अब हमारे 11 फंदे बचे हैं, 11 फंदे हमने बुन लेने हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, बिगिनर हैं, जिनको नहीं आता है, वो आसानी से इसको बना लेंगे। तो 11 फंदे थे हमारे सिंपल, और ये देखिए एक गला हमारा बन के बैक साइड का रेडी हो गया है। तो बैक साइड का गला कैसे निकालना है, देखिए फ्रेंड, हमारे शोल्डर दोनों ही, आगे का भाग और पीछे का भाग रेडी हो गए हैं। अब हमने शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो हम जहाँ से उस साइड सीधी रहेगी और इसको हम पलटाएंगे ऐसे ऐसे, दोनों सीधे पीस अंदर रहेंगे और उल्टे उल्टे पीस बैक साइड और बैक साइड ऊपर रहेंगे, और जहाँ फिर हम बाइंड करेंगे। तो 11 फंदे इधर है, 11 और बॉर्डर के साथ साथ फंदे हैं, तो आपस में 2 सिलाई ऐसे रखेंगे और एक सिलाई से हम जॉइंट करेंगे। तो दोनों तरफ जॉइंट कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो शोल्डर को, ये देखिए, शोल्डर को जॉइंट कैसे करना है। हम पहले इस भाग को जॉइंट करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों भाग उल्टे उल्टे ले लिए ऐसे। 11 फंदे ये हैं, 11 फंदे पीछे के हैं और 7 फंदे हमारे ये हो गए। अब हम 2 फंदे का एक करेंगे, थर्ड सिलाई का इस्तेमाल करेंगे, इधर वाला फंदा लेंगे, इधर वाला, तो दोनों को ऐसे जोड़ेंगे। फिर हम ये पीछे वाला फंदा और इस फंदा, इसको फिर दोबारा से 2 का एक करेंगे, कर दिया, 2 बार 2 का एक किया। अब इस फंदे को इस सिलाई की हेल्प से ऐसे पलटा देंगे। फिर इधर का फंदा लेंगे, इधर का फंदा, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में से ही थ्रेड निकाल लेंगे और उतार देंगे, और पीछे का फंदा ऊपर से टपा देंगे, चेन बनेगी और साथ साथ जुड़ जाएगा ऐसे। सॉरी, इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना, थोड़ा हाथ को लूज रखना है। चाहे आगे से टपाइए ऐसे फंदा पकड़ के, चाहे पीछे से, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा अच्छा फील करते हैं। ऐसे टपा दिया तो ये चेन सी बनेगी और सिलाई भी हो जाएगी। तो हम पूरे फंदे बाइंड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये लास्ट में रह गया है और ये सुंदर सी चेन बन के आई है। हमारा ये बाइंड हो गया है शोल्डर। अब हम जितना रखना चाहते हैं थ्रेड, इसको उतना रखिए, बाकी काट दीजिए और सिलाइयाँ छोड़ दीजिए और इसमें से निकाल दीजिए ऐसे। तो जहाँ से थोड़ा टाइट कर दीजिए। अब इसको सीधा करके दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए बराबर सिल गया है इसके साथ। अब हमने बटन वाला गला बनाना है। तो बटन वाला गला कैसे बनाना है, जहाँ जैसे हमने पूरा पूरा बुन लिया है बॉर्डर शोल्डर का, ये देखिए शोल्डर की लेंथ हमने कवर कर ली है, इतनी है 5 इंच, और अब ये हमने बराबर बुना है। तो जहाँ तो हमने बाइंड कर दिया बिल्कुल बराबर, है ना। और यहाँ हम बाइंड नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अगर तो आप शोल्डर की पट्टी पे बटन लगाना चाहते हैं तो आपने इधर से इधर तक बटन लगाना है, आगे ऐसे ऐसे। तो इस भाग को हम बाइंड कर देंगे और ये जो भाग है वहाँ हम बॉर्डर बुनेंगे। बॉर्डर आप कोई भी बुनिए, चाहे उल्टा उल्टा बुनिए,
चाहे जो नीचे हमने बुना है वो बुनिए, बॉर्डर की कोई बात नहीं है, वो जैसा आप चाहें वैसा ही बुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है, तो हमने ना आगे को बाइंड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जे वाले जो फंदे हैं इनको हम बाइंड कर देंगे, जे बिल्कुल ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर इसी तरफ फंदा ले आएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर इस तरफ ले आएंगे और हमने बैक साइड से इसको बाइंड करना है। जो उल्टे उल्टे फंदे दिखते हैं ना, ये उल्टी साइड है, बैक साइड, उल्टी साइड बैक साइड, इसको हम ऐसे बाइंड करेंगे जो जैसे हमारे फंदे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एक चेन आएगी, ये हमारा बाइंड हो जाएगा। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये बाइंड कर दिया है बैक साइड से, और फ्रंट साइड से ऐसा दिखेगा। अब जो ये लास्ट में बचा है हमारा, इसको हम काट देंगे और सुई में डाल के इसको अंदर कर देंगे। तो जितना नीडल में आ जाए उतना आप थ्रेड छोड़ लीजिए, बाकी काट दीजिए, है ना। तो इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है, और सुई में डालते हुए इसके अंदर ही फिनिश कर देंगे इस थ्रेड को, थोड़े थोड़े पीस लेते हुए। तो ऐसे हमारा ये शोल्डर रेडी हो गया फ्रंट का। अब पीछे का जो भाग है उसमें हमने बॉर्डर बनाना है, तो हम ऐसा ही शोल्डर जैसा ही बॉर्डर बनाएंगे। तो जैसी सिलाई है पहले उल्टी साइड में वो बनाइए, ऐसे सीधी साइड में भी हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो हमारा एक बॉर्डर सा बन के आ जाएगा। ये फंदे हमारे उल्ट पुल्ट हो रखे थे, हमने उठाए थे ऐसे। तो हमें सिलाई पहले उल्टी बुन ले। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बनाई, जहाँ आई कॉर्ड बना है वहाँ आई कॉर्ड बनाया, क्योंकि साथ में चलेगा। तो जब हम इसमें बाइंड करेंगे, आके बटन लगाएंगे और इस पे रखेंगे ऐसे, तो आई कॉर्ड के साथ आई कॉर्ड अच्छी लगेगी। ठीक है, तो अब हमने ये उल्टी सिलाई बनाई, उधर से भी उल्टी बनाई, तो हमारी एक लाइन आ गई। अब हम फिर उल्टी एक सीधा फंदा उतारेंगे और उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो हमने 2 सिलाई बुन ली है, ऐसी हम 6 सिलाई बुनेंगे। अगर हमें ये बॉर्डर ठीक लगा ठीक है, वरना हम 8 सिलाई टोटल बुनेंगे। तो हम जैसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे उसके साथ हम जो देखिए आई कॉर्ड बना रहे थे उसको साथ में ही बनाएंगे। देखिए, ठीक है, 1 सिलाई बनाई, 2, अब 3, अब 4th सिलाई है। तो बैक साइड से फिर हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे बुनते आ रहे हैं आई कॉर्ड के साथ। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये इसकी 7 सिलाई बनाई है, 2, 4, 6 और ये वाली सीधी 7। तो हमारे जहाँ उल्टे उल्टे आए हैं, अब हम इसको बाइंड करेंगे। तो जैसे हमने इसका इधर बाइंड किया, ऊपर हमें चेन दिख रही है, ऐसे ही जहाँ भी चेन दिखनी चाहिए। तो इस चेन को दिखने के लिए हम फिर क्या करेंगे, ये देखिए ये भी चेन दिख रही है, सीधी साइड है, इसके ऊपर पट्टी आनी है। ठीक है, आई कॉर्ड के साथ आई कॉर्ड मैच होगी और जहाँ चेन नजर आनी चाहिए। तो हमारी ये उल्टी लाइन दिख रही है। अब हम बैक साइड में आएंगे और हमने इसको बाइंड करना है। तो बाइंड हम वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, 2 का 1 करेंगे पहले, फिर इस फंदे को इधर डाल लेंगे। फर्स्ट फंदा थोड़ा टाइट रखेंगे, सेकंड फंदा थोड़ा सिंपल रखेंगे, थर्ड फंदा फिर सॉफ्ट हाथों से बुनते हुए 2 का 1 2 का 1 करते हुए हम पूरा बुन लेंगे। ऐसे तो एक चेन जहाँ पे भी आएगी जो बहुत सुंदर लगेगी, दिख रही है आपको। ये देखिए कितनी सुंदर चेन आ रही है, और 1 2 3 4 लाइनें भी दिख रही हैं। तो ऐसे हम इसको बाइंड करेंगे। ये बुनने की एक अच्छी तकनीक है, तो तकनीक से बुनिए, थोड़ा सॉफ्ट हाथों से बुनिए, तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं बन के बहुत सुंदर लगेंगे। जी देखिए हम बाइंड करते हुए आ रहे हैं।
ये देखिए लास्ट में आ गए हैं। अब हम पूरा बाइंड कर देंगे, इसमें से गोले को निकाल लेंगे। इस गोले को इसमें से निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा ये बटन पट्टी रेडी होगी है। ऐसे ही आपने बटन पट्टी को, तो फ्रेंड हमने ये साइड बटन पट्टी के जो फंदे हैं जहाँ से उठाते हुए ऐसे लेके जाने हैं पीछे से, और साथ में ही ये फंदे उठाने हैं। इन फंदों को गले के साथ हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा है। और ये देखिए इतना है ना, तो हमने ऐसा गला दिखना चाहिए, वो तो ऊपर आ जाएगा। उसके फंदे जो हम 4 उठाएंगे, 5, 1 2 3 4 5 फंदे उठाएंगे, वो हम काउंट नहीं करेंगे, 4 ही उठाएंगे, थोड़ा टाइट रहेगा तो अच्छा है। फिर हमने क्या करना है, जहाँ से फंदे उठाने हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ हमने 25 हाफ कर लेना है। जो हमने बीच में एकदम फंदे कम किए थे वहाँ पे हमने हाफ करना है। तो हाफ करते हुए हम वहाँ पे सेफ्टी पिन लगा देंगे, कोई भी लगा लीजिए। तो हम बीच में लगाएंगे, जहाँ देखिए जहाँ से फंदे कम हुए थे, 2 4 2 4 6, तो ये है बीच का, जहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हम 25 फंदे उठाएंगे, यहाँ से फिर 25, और पीछे से हम 20 फंदे उठाएंगे बैक के, जो हमने छोटा गला बनाया है, और 4 फंदे आगे, 29 फंदे टोटल हो जाएंगे ना, 24 फंदे आगे हम 25। तो इन 4 सिलाइयों में फंदे कैसे उठाने हैं, 4 सिलाई से गोल गोल बनाएंगे। अगर आप 4 सिलाई से नहीं बनाना चाहते तो 1 सिलाई में और दूजी से बुनिए, 2 सिलाई में एक गला बन जाएगा, वो हम आपको दिखाते। तो फ्रेंड्स हम 11 नंबर की सिलाई ले लेंगे, और 11 नंबर की सिलाई हमारी ये है, क्योंकि हमने 10 नंबर पे पूरा स्वेटर बुना है, गला हम इसी से बुनेंगे। तो हम अगर फंदे उठाना चाहते हैं तो इस सिलाई से उठा के आपको दिखा देते हैं 3 जगह, 1 2 3, और चौथी सिलाई से बुनेंगे वो दिखाएंगे, फिर 2 सिलाई से कैसे बुनना है वो भी बता देंगे। तो हम जहाँ से फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ये फर्स्ट है, और इसको ऐसे इसके साथ बाइंड कर लेंगे और उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चेन, जो चेन बनी होती है ना, उसमें से फंदा उठाएंगे 2, फिर नेक्स्ट वाली चेन डबल को पकड़िए, ऐसे डबल को, फिर उठाइए 3, फिर ऐसे 4, फिर ऐसे डबल को उठाइए, एक सिंगल नहीं उठानी, होल पड़ता है। तो ऐसे, अगर ऐसे 5 फंदे उठ गए, अगर ऐसे नहीं उठाना तो जितना हमें बुनते हैं इसके साथ साथ इसमें से जहाँ इसमें से वो थोड़ा मोटा हो जाता है नीचे को, तो ऐसे उठाइए। अब एक और तकनीक है, आप जहाँ तक चेन गिन लीजिए, अगर 25 है तो ठीक है, नहीं तो बीच बीच में डबल चेन उठानी है। डबल चेन कैसे उठानी है वो बता देंगे। जैसे जहाँ से एक फंदा उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 बराबर आएगा जितनी चेन है। अगर एक आधा फंदा कम हो तो जैसे जे डबल चेन है ना, आगे हम तो एक ही उठाएंगे, ऐसे एक उठाएंगे ना। अगर डबल है तो पहले पीछे वाली चेन को एक फंदा बना लीजिए बुनते हुए पीछे वाली को, फिर उसी चेन की आगे वाले पार्ट को ऐसे उठा लीजिए, तो भी आपके फंदे बराबर बीच बीच में उठ जाएंगे। फिर एक चेन डबल ही ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चेन में से पीछे का फंदा बुनिए, फिर ऐसे, फिर आगे का। तो ऐसे भी आप फंदे उठा सकते हैं, ठीक है। तो 25 फंदे उठाने हैं। जैसे जहाँ होल नज़र आ रहा है थोड़ा सा, तो जहाँ से फंदा कभी नहीं उठाना, इस चेन को आपने आगे का ये फंदा उठाना है। ये देखिए, क्योंकि इसको उठाया था सीधी को, इसको भी सीधा ही
उठाना है। अब चेन को नहीं उठाना, जो एकदम फंदे कम होते हैं वहाँ आपने एक एक फंदा उठाना है, जो आपकी ये सीधी फली बन रही है उसमें से। जो देखिए फ्रेंड, हमने 25 फंदे उठा लिए हैं। अब हमने इस मार्क को हटा देना है जहाँ से, और हमने 25 आगे फंदे उठाने हैं। तो कैसे उठाने हैं, वही जो ये चेन आ रही है उसमें से, फिर नेक्स्ट चेन ये है, इसमें से तो उठा लिया, अब ये है तो इसमें से उठाना है, फिर इसमें से। तो ऐसे उठाते उठाते 25 इधर के उठा लीजिए। अगर आपने जहाँ रखना है सेफ्टी पिन, 3 फंदे ही उठाए हैं, तो वहाँ सेफ्टी पिन रख लीजिए, आपको काउंट करने में आसानी रहेगी। जी देखिए फ्रेंड, 25 फंदे हमने 25 इधर से उठाए, 25 इधर से उठाए। अब हम थर्ड सिलाई लगाते हुए काउंट भी हो जाते हैं और मार्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने वैसे लगा रखा है। अब आगे हमने 20 फंदे गले के पीछे से उठाने हैं जहाँ तक, उसके बाद 4 फंदे और उठा लेंगे। तो हम जहीं से, ये हमारा जोड़ है जहाँ से हमने फंदे उठाए, तो हम ये चेन नहीं उठाएंगे वरना होल पड़ेगा, तो इससे फंदा उठाना है। तो बस फंदे उठाने की तकनीक यही है। उसके बाद फिर आगे की चेन का फंदा उठाना है, ऐसे 2, फिर आगे की चेन का। अगर डबल उठाना है तो डबल भी उठा सकते हैं, ये चेन है, डबल उठाएंगे तो होल नहीं आएगा। 1, और ये आगे वाली चेन जो है वो सेकंड हो जाएगा, ऐसे। तो 2 फंदे उठा लिए, ये देखिए होल नहीं आया। फिर आगे की चेन, तो हमारे कितने फंदे हो गए, 5। फिर आगे की 6, फिर आगे ये वाली, इसको ऐसे उठाना है 7, क्योंकि आगे सिंपल है, और ये 8, ऐसे फंदे उठाने हैं। जी देखिए, हमने ये फंदे उठा लिए हैं, ये हमारे 22 फंदे बने हैं। तो देखेंगे अगर 1-2 कम करने पड़े तो जब वापस आएंगे तो कम कर देंगे। तो अब हमने जहाँ से 4 फंदे उठाने हैं बटन पट्टी के जो बनाई है, 1 2 3 4, 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, और फिर ये लास्ट वाला 4। तो हमने 4 फंदे इसके उठा लिए हैं, ठीक है। ये बटन पट्टी के फंदे हैं, ये गले के साथ ही बनेंगी। तो फ्रेंड्स, हमने जो 3 सिलाइयों पे फंदे उठा लिए हैं, अगर 4 सिलाइयों में बुनना है तो सर्कुलर सिलाई से भी ऐसे ही बुनेंगे, और चौथी सिलाई से अब हम बुनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, उसके बाद फिर उल्टी बनाएंगे। उल्टी उल्टी सिलाई भी बना सकते हैं, सीधी सीधी भी। तो हमने एक गले का बॉर्डर बनाना है। अगर आप बॉर्डर ये वाला बनाने चाहते हैं तो आप एक सीधा फंदा बुनिए, एक उल्टा एक सीधा। तो हम गोल ही बना रहे हैं, उल्टी उल्टी, क्योंकि हमारे शोल्डर में उल्टी उल्टी लाइन आई है, जहाँ भी उल्टी उल्टी लाइन आई है तो हम उल्टी उल्टी लाइनें ऐसी दिखाएंगे। चाहे सीधा सीधा बुनिए, चाहे उल्टा उल्टा, आएंगी उल्टी उल्टी लाइनें दिखेंगी। तो अगर हम जहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे तो जहाँ उल्टी लाइन दिखेगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसको। तो चौथी सिलाई से, अगर 4 सिलाई से नहीं बनाना तो आप 11 नंबर की जो सिलाई है इसको आप ले लें और बनाना स्टार्ट करें। तो जैसा आप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा बना के एक लाइन देखते हैं, और अगर आपके बीच बीच में फंदे कोई कम ज़्यादा है तो वहाँ आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जो देखिए, हमने सीधा सीधा बनाना है ताकि वहाँ उल्टी लाइन दिखे, तो हम सीधा सीधा बनाएंगे, और जहाँ पे जो देखिए उल्टी लाइन दिखनी स्टार्ट हो गई है तो हम इसकी 8 सिलाइयाँ बुनेंगे गले की।
और गला रेडी हो जाएगा। अगर 8 सिलाई में कम लगेगा तो हम 10 सिलाई भी बना सकते हैं, 5 लाइनें, है ना, उल्टी उल्टी। तो वो जब हम बनाते हैं ना तो फिर बन के जब वो रेडी होता है तो देखते हैं कि कैसा लगता है। ये नहीं है कि लकीर के फकीर बन जाइए, हमने 4 बनाई है तो 4 बनाएंगे, 8 बनाई है तो 8 बनाएंगे। जैसी आपकी वूल है उस हिसाब से उसकी ग्रेस आएगी। ये देखिए हमने एक सिलाई बनाई है अभी, तो ये उल्टा उल्टा लाइन दिखनी स्टार्ट होगी है। तो ऐसे ही हम सीधी सीधी सिलाइयाँ, इधर से उल्टी साइड से भी सीधी और सीधी साइड से भी सीधी सीधी सिलाइयाँ बना के गले को रेडी करेंगे। ये देखिए बैक का पार्ट हमने सीधी सिलाई से बुन लिया है। अब आगे हमने इस सिलाई को उतार दिया है, ये आपको दिखाने के लिए थी। ये देखिए फ्रेंड, हमारा गला बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल सेटिंग ठीक आई है गले की और कोई बल नहीं पड़ रहा। और जहाँ जो हमारा ये बटन पट्टी है ये इसके ऊपर आएगी और गला देखिए बराबर आया है। और एक टिच बटन हम जहाँ पे लगाएंगे और एक जहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ हम शोल्डर को ऐसे सिल देंगे, बस इतना शोल्डर हमने सिलाई करनी है शोल्डर की, और बहुत सुंदर बन के आएगा। और फिर हमने क्या करना है, साइडों से सिलाई कर देंगे। ये यहाँ तक इतना ये बढ़ जाता है, गला ऐसे आता है ना कटिंग होके, जैसे कटिंग होती है कपड़े की। इसको इसके साथ सिल देंगे, ये लाइनें मिलाते हुए, और जहाँ इसको इसके साथ सिलाई कर देंगे। तो फिर ये हमारी जितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, ये चारों लाइनें यहाँ ऐसे सिलेंगे। तो जब बच्चा ये पहनेगा इसको ओपन कर सकते हैं। अगर पूरा ओपन करना है ये शोल्डर तो यहाँ पे एक टिच बटन लगा देंगे, एक जहाँ पे लगा देंगे, बस 2 बहुत है, ऊपर फैंसी बटन लगा देंगे। अगर इसको आपने सिलना नहीं है आपस में, वैसे तो इतना गला बहुत है, तो जहाँ सिलाई कर देंगे। अगर नहीं करनी है तो जहाँ पे भी बटन लगा देंगे, तो प्रॉपर ये बन के सुंदर सा आएगा। अगर जहाँ बाजू लगाते हम तो फिर जहाँ ये सिलना पड़ता है, ऐसे सिलाई करनी ही पड़ती है। अगर बाजू लगाते हैं तो फिर इसके ऊपर बाजू को सिल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको ये अच्छा लगा हो गला और स्वेटर तो हमें सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।